अब सिर्फ ये बताओ कि मोदी जी ने युवाओं के लिए क्या किया है? देख रहे हो अभी पेपर लीक हुआ जा रहा है और बीजेपी का ये गले में बांध के घूम रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं भैया कि इतनी भीड़ यहाँ पे आई हुई है तो क्या इन सबको 200-200 रुपए में बुलाया है आपने? क्या जी? इतनी भीड़ आई है तो सबको 200-200 रुपए में बुलाया है? ये कौन कह रहा है? ऐसा विपक्षी कहती है कि पहले मेरी बात सुनिए, पहले उसका जवाब। आपने कहा चौहान, तो क्या इस बार जातिवाद पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम चौहान इकट्ठा है उनके लिए। वही हम कह रहे हैं क्या जातिवाद पे चुनाव लड़ेंगे? राम भोल निषाद कह रहे हैं निषाद मेरे साथ है, उदयराज वर्मा कह रहे हैं वर्मा मेरे साथ है। निषाद एक बार 5 साल मंत्री थे सरकार में, इस पूरे प्रदेश मंत्री रहते हुए, इस मंत्री रहते हुए इस पूरे जिले में कहीं उन्होंने कदम नहीं रखा न कोई। आप देख रहे हैं अवध टुडे और मेरा नाम है कनक मिश्रा, मैं मौजूद हूँ लम्हा में। आप सभी को पता है 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। सुल्तानपुर में इलेक्शन 25 तारीख को होने वाले हैं। यहाँ पर एक भारी भीड़ है। मैं उनसे बात करूंगी कि जो 3 प्रत्याशी उतरे हैं, राम भोल निषाद, अजय माफ कीजिएगा उदयराज वर्मा और मेनका गांधी जी, इन तीनों में खड़ी टक्कर होने वाली है। आखिर कौन जीतेगा, सांसदी का कप कौन हासिल करेगा? तो आइए जनता के बीच में उतरते हैं, उनसे बात करते हैं कि जनता की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। ये बताइए भैया कि इस बार आपको क्या लग रहा है कि जो चुनावी माहौल है तो जो रुझान है वो किसकी तरफ है? आपको ये भीड़ दिख रही होगी, ये पैसे देके बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये स्वयं से चलकर आई हुई भीड़ है। ये किसान है जिनके खाते में किसान निधि सीधे प्रधानमंत्री जी भेजते हैं तो सीधे उनके खाते में जाती है। जो पहले यूरिया के लिए लाइन में लगते थे, पुलिस की लाठियां खाते, अब उन्हें सहज रूप से सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और मेनका गांधी जी के आने के बाद इस जनपद की स्थानीय समस्याओं को दूर करने का जो कार्य उन्होंने किया है वह और किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप सबसे पहले व्यक्ति स्वयं समर्पित हो अपने पद के लिए। उसे यह ज्ञात हो कि हम किस पद के लिए हैं, हम उस पद की क्या शक्तियां हैं, यदि उसका सदुपयोग कर पाए तभी वह नेता बनने के लायक है। और यह सिर्फ श्रीमती मेनका संजय गांधी जी, जिन्हें इस जनपद ने माँ का नाम दिया है। माँ का कार्य क्या होता है? अपने बच्चों का पालन पोषण, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, समस्त प्रकार के कार्य करना, चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे नवोदय की स्थापना हो, समस्त प्रकार के कार्यों का निस्तारण श्रीमती मेनका संजय गांधी ने व्यक्तिगत 80,000 से ज्यादा लोगों के व्यक्तिगत समस्याएं कौन सांसद सुलझाता है? वो कहता है हम नहीं पड़ेंगे इन चक्करों में, हम तो फॉर्च्यूनर में चलेंगे और हमारा काम इसी में हो जाएगा। लेकिन देखिए कि आम जनमानस से गाड़ियां से घिरी हुई लोग नेताओं का नहीं ढूंढ रहे जो स्थानीय नेता है, सीधे सांसद जी से मिलते। इतना सहज, इतना सरल स्वभाव का नेता मिलना असंभव है। क्या नाम है आप? विनोद कुमार। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो 2024 का ये चुनाव होने वाला है तो किसकी तरफ रुझान है जनता का? सब बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ है जी, इसलिए कि बीजेपी ही सब कुछ दे रही है। 5 किलो राशन। बीजेपी के द्वारा क्या क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन में पूरा हो जाता है आपका? अरे हर घर में जो है 7-8 परिवार है, 5 परिवार है तो तेज जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे सम्मान निधि हुआ, पेंशन हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन बना। जब से 2014 से आए मोदी तो महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन इत्यादि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। मिला के आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, इस सरकार से बहुत संतुष्ट है। नाम है दादा आपका? मेरा नाम हरती। अच्छा दादा, ये जो टोपी लगाए हो भाजपा की, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो भाजपा के द्वारा जो जो लाभ मिला है वो थोड़ा गिनवा दीजिए, हमारी जनता जो देख रही है वो जान जाए कि आपको क्या क्या मिला है। बीजेपी के द्वारा क्या क्या मिला है? हाँ, मैं दरबारपुर निवासी हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ और हमको बहुत भारी खुशी है कि हम उनको जिताएं। इनको जिताएं? अरे भाजपा। अच्छा, लाभ क्या मिला है भाजपा के द्वारा? हमको मिला है क्या? सब कुछ आजाद है। राशन वासन मिलता है? हाँ, राशन, शौचालय वौचालय बना है? सब कुछ मिलता तो इस बार जीतेगी बीजेपी या कोई और आएगा? नहीं, यही ठीक है। यही ठीक है। क्या बता रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जनता का रुझान इस बार किसकी तरफ ज्यादा लग रहा है? जनता का रुझान भाजपा की तरफ, मोदी योगी की तरफ 80% वोट भाजपा के पास है। किस आधार पे वोट मांग रही है मेनका तो महात्मा भारतवासी पाए हैं जिनको अपने लिए कुछ नहीं, देश सेवा के लिए काम करना है। वो सारे लोग और सारी जनता उन्हीं के साथ है। सबको लाभ मिल रहा है। देश की सेवा के लिए काम करना है और जो देश के सैनिक हैं उनकी जो ड्यूटी का कार्यकाल है वो उन्होंने 4 साल का कर दिया है। 4 साल नहीं, ये भ्रांति है। 4 साल अग्निवीर योजना है, उसमें जो उसमें जो बेहतरीन होते हैं वो सैनिक बन जाते हैं। और जो उसमें थोड़ा वो रहते हैं उनको 4 साल बाद पैसा दे करके बाहर कर दिया जाता है और संस्थानों में प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं
और किसी पुलिस विभाग में जा सकते हैं, तमाम उनके तमाम ऑप्शन उनके पास है। ये बताइए कि अब हम लोग थोड़ा जमीनी स्तर पे आ जाते हैं सुल्तानपुर में। जी। तो सुल्तानपुर में जो मेनका गांधी जी हैं, जी। ये किस आधार पे जनता के बीच उतर रही हैं? और मेनका क्या कुछ गांधी का कैसे काम वोट है, मांग रही हैं? मेनका गांधी 5 साल रही हैं, उनका कोई अपना सगा नहीं रही, जो भी गया है काम के लिए कोई सगा नहीं, हर आदमी उनके लिए सगा है, वो सबका काम करती हैं, जो कोई जात बिरादरी नहीं है। और रामभुआल निषाद कह रहे हैं कि इस बार हम ही जीतेंगे। रामभुआल निषाद एक बार 5 साल मंत्री थे सरकार में, इस पूरे प्रदेश मंत्री रहते हुए, इस पूरे जिले में कहीं उन्होंने कदम नहीं रखा, न कोई उनको जानता था, न वो कह पहचान। रहे हैं कि निषाद जितने हैं वो मेरी तरफ हैं, और जो उदयराज देखिए, वर्मा मेरी तरफ है। कह रहे हैं सारी जो पिछड़ी जातियां वो मेरी तरफ है। इस उनको बार पता मेनका होना गांधी जी नहीं चाहिए, जीतेंगे। जातिवादी की जो पार्टियां थी और जातिवादी जो लोग थे, हाँ। इस समय वो खत्म हो चुके। भारतीय मानसिकता उससे बहुत आगे निकल चुके हैं लोग। अब जात बिरादरी से उनको कोई मतलब नहीं, वो सामाजिक व्यवस्था देखते हैं जिसमें अमन शांति हो, जिसमें सबके साथ न्याय हो, सबका भला हो, जो भी निर्बल है, जिनकी ज़रूरतें हैं, किसी को पेंशन मिल रही है, किसी को आवास मिल रहा है, किसी को सम्मान निधि मिल रही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको कुछ न कुछ लाभ न मिल रहा हो। क्या नाम है भैया? हमारा नाम राजेश जैसे कुमार। इन्होंने कहा कि इस पार्टी में कोई धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन अखिलेश यादव जी आए दिन मोदी जी को बोलते रहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम में विवाद कराते हैं। जो पिछड़ी जातियां हैं उनको वो देखते नहीं, और पंडितों और ठाकुरों और जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हम भी देख रहे हैं इस नज़र से कि जो पार्टी करेगी सबके लिए कर रही है, सबका साथ सबका विकास है पार्टी में, हमने ये देखा। हाँ, राहुल गांधी जी कहते हैं और इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी जी अडानी का साथ और अडानी का विकास करते हैं, अंबानी और अडानी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो जनता खुद रिजल्ट लाकर बताएगी आपको कि अडानी के साथ लोग काम किए हैं कि जनता के साथ काम किए हैं। ये 4 जून को खुद आपको देखने को रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है दादा? यदुराज सिंह। अच्छा, ये बताइए कि इस बार कौन जीत रहा है? मेनका गांधी मेनका गांधी जीत रही हैं। हाँ। अच्छा, मेनका गांधी जी के द्वारा आपके गांव में क्या क्या कराया गया है? मेनका गांधी ने 543 उनके सांसद ना आए, एक प्रधान का जीत जात है, वो कमो के दुआरे ना जात। मेनका गांधी क्षेत्र में 3 बार आवा थी, क्या नहीं मिला? भाजपा शासन कौन सा काम नहीं हुआ है? फिर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी हारेंगे, अखिलेश और जी- यहाँ पे अखिलेश जो जी रामभुआल निषाद है अखिलेश- वो कह रहे हैं इस बार हम ही जीतेंगे। अखिलेश जी भैया व्यक्ति विशेष राजनीति करते हैं। जैसे आपने कहा चौहान, तो क्या इस बार जातिवाद पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम चौहान इकट्ठा है उनके हाँ, लिए। वही हम कह रहे थे, क्या जातिवाद पे चुनाव लड़ेंगे? रामभुआल निषाद कह रहे हैं निषाद मेरे साथ है, निषाद- उदयराज वर्मा कह रहे हैं वर्मा मेरे साथ है। क्या नहीं। जातिवाद पे चुनाव हम होगा? लोग सब मिल करके उनको वोट दे रहे हैं मोदी जी को, और प्रत्याशी जो है चाहे जो हो, लेकिन हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। प्रत्याशी तो गई है अभी जाए दे। उनके ऊपर वोट नहीं दोगे? नहीं, जो प्रत्याशी आया है उसी को देंगे तो मोदी जी के झोले में जाएगा। हाँ, क्या नाम है भैया? क्या हुआ? बहुत चिंतित? कौन चिंतित था? कहाँ गए? कोई नहीं, चला गया। छोड़ के चले गए? हाँ, जी, हम ये पूछ रहे हैं भैया कि इतनी भीड़ यहाँ पे आई हुई है, तो क्या इन सबको 200 रुपए में बुलाया है आपने? क्या जी? इतनी भीड़ आई है तो सबको 200 रुपए में बुलाया है? ये कौन कह रहा ऐसा था? विपक्षी कहती है कि वो बीजेपी में देखिए, क्यों नहीं है? पहले मेरी बात सुनिए, पहले उसका जवाब ले लीजिए। विपक्षी जो है घबरा गया है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो यही बताएगा कि 200 रुपए में 300 रुपए में, वो भी 200 रुपए खर्च करे, 500 रुपए खर्च करे, और इतनी भीड़ इकट्ठा करके दिखा वो देता लोग कहते हैं बीजेपी में जितनी भीड़ जाती है वो 200 रुपए में जाती है। वही तो बता रहे हैं ना, वो 500 रुपए देके अगर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दे तो हम बताएं, चैलेंज करता हूँ, राजनीति करना छोड़ दूंगा। अच्छा, ये जनता जो आई है, ये अपने मन से आई है और बड़े लगाव के कारण आई है, क्योंकि इनका विकास हुआ है। कितनी लाभ है इसमें? जितने होंगे लगभग 80% जनता में होंगी, जिसमें आधे से 80% से ज़्यादा लाभार्थी हैं। उनको कोई न कोई केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिला हुआ है, इस कारण से आए हैं। वो योगी मोदी और माननीय मेनका जी के कारण आए हैं। उन्होंने इतना काम किया है, वो उनको आशा है कि अगले 5 साल में हमारा इससे अच्छा विकास होगा। अब सुन ये बताओ कि मोदी जी ने युवाओं के लिए क्या किया है? देख रहे हो अभी पेपर लीक हुआ जा रहा है और बीजेपी का ये गले में बांध के घूम रहे हो, हैं? युवाओं के लिए क्या किया? बेरोजगारी कितनी है आपको पता होगा, है ना? आप भी युवा हो, जी मैम। जरा बताओ युवाओं के लिए क्या कराया गया? युवाओं के लिए वो रोजगार दे रहे हैं, कौन सा रोजगार दिया? पुलिस का रोजगार दी तो पेपर पुलिस लीक ने हो गया, रोजगार तो दिया, पेपर लीक हो इसमें गया। उनकी गलती नहीं थी, इसमें अच्छा, दलालों की गलती थी जो उनको अपना पेपर ले लिए। प्रशासन टाइट रखना चाहिए ना? जी मैम, फिर तो इस बार उनका प्रशासन टाइट रहेगा, इस बार जो आएगा पेपर लीक नहीं होने पाएगा।
और क्या किया युवाओं के लिए? एक भर्ती निकाली इतने दिनों में, जब से 14 से उनकी सरकार बनी। क्या बोल रहे हो? अग्निवीर वाली भर्ती आई। अग्निवीर 4 साल का कर दिया आर्मी वाला। हाँ तो वो तो और अच्छा है ना। अच्छा क्यों है? रोजगार ज्यादा मिलेगा उससे। कैसे? 4 साल के हैं तो 4 साल में पैसा भी तो कम मिल रहा है, इंसान मेहनत करके वो इसमें भर्ती हो रहा, फिर 4 साल के लिए। हाँ तो उसमें रोजगार ज्यादा मिलेगा ना, ज्यादा लोगों को। अच्छा कैसे? 4 साल का है, हाँ। उसमें युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा 4 साल में। युवा चेंज, हाँ, तो जो हाँ, चेंज हुए उनका क्या? तो उनके लिए रोजगार मिल गया ना 4 साल के लिए, उतने में। हाँ वो कुछ 4 अपना साल में हो गया। हाँ वो अपना कुछ कर लेंगे। आपका क्या नाम है? मैडम मेरे चाचा कुछ कहेंगे। क्या कह रहे हैं? क्या पूछना मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें राम भुवन निषाद, उदयराज वर्मा और मेनका गांधी जी उतरी हैं। तो इस बार जो इनके विपक्षी हैं वो कह रहे हैं हम इसी बार हम ही जीतेंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे आप क्या कहेंगे? मेनका गांधी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं। हाँ। उनके कार्य सराहनीय हैं। जब तक वो यहाँ वो लोग कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर की हैं, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छे से नहीं समझेंगे। हम लोग लोकल हैं, हमको लाइए। लोकल नहीं है, राम भुवाल गोरखपुर है, वो आजमगढ़ के हैं, लोकल कहाँ है? सामने मत खड़े होइए। सुनिए, मेनका गांधी की राजनीतिक पृष्ठभूमि सुल्तानपुर ही है। हाँ। यहीं से संजय मंच से चुनाव लड़ी हैं। घर घर की जानकारी है। आप जो भीड़ यहाँ देख रहे हैं, लोग उनके वो बुलाई गई भीड़ नहीं है, लोग उनके विचारों को सुनने के लिए आए हैं। और ये जितनी भीड़ें आप देख रही हैं, सुबह का कार्यक्रम होने के नाते ये भीड़ कम हुई है। अन्यथा शाम को अगर ये कार्यक्रम होता तो लोगों के पास पर्याप्त मौका होता और सारे लोग यहाँ पर आते। राम भुवाल सुनिए, राम भुवाल के पास अगर ताकत और दम हो, ये भीड़ करके दिखा दें और चुनाव जीत के दिखा देंगे तो बताइएगा। उनके पास दम और ताकत हो तो चुनाव दिखा दें। कहीं रहे हैं राम भुवाल सुल्तानपुर जिले में, क्या किया है उन्होंने? क्या किया सुल्तानपुर में? राम भुवाल को ही कोई नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता नहीं वो राम राम भुवाल को ही कोई नहीं जानता। तो उनके क्या नाम चल रहा है, रिकॉर्ड बनने चल रहा है। 9वीं बार अब की बार मेनका के रिकॉर्ड बनने चल रहा है। ये सुनिए, पिछली बार कुछ भूल हुई थी, इस बार इतनी बम्पर वोटों से जीत के जाएंगी तो लोगों की अपेक्षा मंत्रिमंडल में मंत्री बनकर के देखने की है।